जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक दिल को छू लेने वाली लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये लीला कथा ऐसी है कि ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे सुनकर। तो लीला कथा अंत तक अवश्य सुनें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अगर लड्डू गोपाल जी की ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चलिए आज की लीला कथा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है राहुल मिश्रा जी ने। राहुल मिश्रा जी ने दोस्तों ये लीला कथा मुझे भेजी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। दोस्तों, राहुल मिश्रा जी कहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम का एक वहाँ पर सुपरवाइज़र हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ। तो वहीं पर एक घटना ऐसी घटित हुई थी जो मेरे समझ से बाहर थी। उन्होंने कहा आज तक मैं उस चीज़ के बारे में समझ नहीं पाया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, बिजनौर शहर जहाँ पर हर लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, वहीं पर एक परिवार रहता था। एक परिवार, शर्मा परिवार। दोस्तों, उस परिवार में दादी थे, दादाजी नहीं थे, दादी थी, उनके 2 बच्चे थे और उनकी बहू थी, यानी कि जो दादी थी उनकी बहू थी, उनका बेटा था। बहू, बेटे और उनकी नाती सारे लोग एक साथ रहते थे। लेकिन घर में हर रोज़ कलह होती थी। कमी तो किसी चीज़ की नहीं थी घर में, लेकिन कलह होती थी कि एक बूढ़ी औरत को हम बनाकर खाना नहीं खिला पाएँगे। तभी उनके हस्बैंड कहते कि माँ तो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं, जीवन तो उन्होंने इस घर में बिता दिया, हमारे हमको पाल कर बड़ा किया, हमारी शादी की और आज मैं माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि अगर आप माँ को नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, मैं मायके चली जाती हूँ, आप बनाइए खिलाइए माँ को, अपने खूब सेवा करिए, मुझसे सेवा नहीं होगी। मैं इनकी सेवा की वजह से सारा दिन घर में रह पाती हूँ, ना मैं कहीं जॉब पर जा पाती हूँ। आप यही कहते हो हमेशा कि मैं काम जॉब पर अगर जाऊँगी तो माँ का ख़्याल कौन रखेगा। तभी वो कहते हैं कि और आप इतना कमा नहीं पाते हैं कि घर के खर्चे पूरे हो सकें, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से भी कुछ काम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इतनी सैलरी पाता हूँ कि मैं घर के खर्चे चला सकता हूँ। उन्होंने कहा घर के खर्चे तो चला सकते हैं ना, बाकी की चीज़ों का क्या करेंगे हम। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी कमाऊँ और मैं कमाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनकी सेवा मैं नहीं कर सकती। या तो आप इनकी बेटियों के घर इनको छोड़ कर आ जाइए या आप खुद इनकी सेवा करिए, मुझसे अब नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ इतने सालों से करते-करते। वहीं एक अलग कमरे में बैठी बूढ़ी दादी माँ, जो 80 वर्ष की हो चुकी थी, अब चल भी नहीं पाती थी, उठना-बैठना उनका मुहाल था दोस्तों। वो बैठे हुए इस कमरे में उन दोनों की लड़ाई झगड़ों को सुन रहे थे कि मेरे बहू और बेटे कैसे एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, मुझे सिर्फ़ रखने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए। उनको बहुत इस बात का दुःख हुआ। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं बस तुमसे एक बात कहूँगी बेटा, घर में कलह अपनी लड़ाई झगड़े मत करो। तुम बस एक काम करो, तुम मुझे वृद्धाश्रम भेज दो। वृद्धाश्रम का नाम सुन कर के उनके बेटे ने कहा कि नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमें हमेशा से पाल कर बड़ा किया। अब मैं इतना बड़ा हुआ, आज जो कुछ भी मैं आपकी ही वजह से हूँ। आज मेरी पत्नी भले ऐसा कह रही है, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि मैं आपको नहीं भेज सकता। तभी उनकी माँ कहती हैं कि नहीं बेटा, घर में बच्चे हैं, बहसबाजी से माहौल ख़राब होता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। मेरा क्या है, मैं तो किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी, वैसे भी तो मैं यही कोने में पड़ी ही रहती हूँ ना, कौन-सा मुझे बाहर ले जाया जाता है, कौन-सा मैं खुद कहती हूँ कि मुझे बाहर लेकर चलो। एक कमरे में मैं यहाँ भी रहती हूँ, एक कमरे में वहाँ भी रह लूँगी, तुम परेशान ना हो। तभी उनके बेटे कहते हैं कि नहीं माँ, आपके कहने से कुछ नहीं होता, मैं वृद्धाश्रम आपको नहीं भेजूँगा तो नहीं भेजूँगा, जिसको जहाँ जाना है वो जाए। वो अपनी पत्नी को सुना करके, कह कर के चले जाते हैं। उसके बाद शाम को वो घर आते हैं दोस्तों, तो माहौल घर का ख़राब ही होता है। उनकी पत्नी जो होती हैं वो गुस्से के मारे खाना नहीं बनाई होती हैं, खाना उस दिन नहीं बनाया था उन्होंने। माँ जी से जब पूछा गया तो उनकी जो बूढ़ी दादी थी वो भी भूखी थी, बच्चे भी भूखे थे। ये चीज़ सुन कर के लोगों से वो जाके कहते हैं कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? तभी उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी, आप अब खुद बनाइए, खुद खिलाइए, खुद सेवा करिए अपने घर में, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ये सुन कर के उनके जो मतलब पति थे वो कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी माँ को भेज दूँ, जो मेरी माँ खुद से नहा भी नहीं पाती, खुद से
कपड़े भी नहीं ले पाती, उसको एक सहारा लगता है कपड़ा पहनाने के लिए, उनको खिलाने के लिए, और तुम कैसे कह रही हो कि मैं उन्हें कहीं और भेज दूँ? तभी वो कहती है कि मुझसे नहीं होगा, आपको करना है तो आप करिए, इसलिए आज मैंने खाना नहीं बनाया। वो अपनी माँ के पास आते हैं, अपनी माँ की गोद में सर रखकर बहुत रोते हैं। तभी उनकी माँ कहती हैं कि बेटा, रोज़-रोज़ लड़ाई से अच्छा है, कलह से अच्छा है कि तुम मुझे वहाँ पर भेज दें। तभी वो कहते हैं कि नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं भेजूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। भले कोई कुछ भी कहे, भले वो मेरी पत्नी है, लेकिन अभी तो मेरी माँ हो ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे दूर नहीं और आप आज के बाद इस तरह की बातें मत कहिएगा। तभी दादी कहती हैं कि बेटा, मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल हैं ना, मैं उन्हीं के सहारे ज़िंदगी अपनी काट लूँगी। कौन-सी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बची है, 80 बरस की तो हो ही चुकी हूँ ना, बस आगे कुछ समय और है, बस हो सकता है कि मेरे लड्डू गोपाल भी मेरे वही चाहते हैं। तभी वो कहते हैं कि नहीं माँ, मैं आपके पाँव दबाए बिना मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे पता है कि मैं तो खुश रहूँगा ही नहीं, आपके पैरों में इतना दर्द होता है और आपके पैर कौन दबाएगा वहाँ पर? वृद्धाश्रम में सिर्फ़ आपको रहने की जगह मिलेगी। नहीं, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना कह के दोस्तों वो बिना खाए ही भूखे पेट ही सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होता है, सुबह भी उनको कुछ टिफ़िन वग़ैरह वो नहीं बनाती हैं, उनकी जो वाइफ़ होती हैं। इसी तरह से वो फिर चले जाते हैं वहाँ पर, अपने जो जहाँ पे उनका ऑफ़िस होता है वहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद आज वो सोचते हैं कि आज मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि जब उसे यही सब करना है तो अपने मायके चली जाए। उसके बाद जब वो शाम को आते हैं घर दोस्तों, तो वो शाम को आते हैं तो देखते हैं कि पत्नी ने आज बहुत अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाई थी, बहुत अच्छा कुछ खाने में बनाया था। घर को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशनुमा माहौल था। बहुत ही अच्छे-अच्छे टीवी में गाने भी बज रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो घर में आते हैं, वो कहते हैं कि वाह! ये तो कितना अच्छा, मतलब आज तो घर का माहौल ही अलग है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है ना, तो चलिए आज मैं आपके लिए, मैंने आपकी सारी फ़ेवरेट डिशेज़ बनाई हैं, तो आप चलिए फटाफट खाइए। तभी वो कहते हैं हाँ भाई, क्यों नहीं, भूख तो बहुत लगी है। तभी वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो कम से कम मेरी पत्नी के अंदर अब ये समझदारी तो आई। उसके बाद वो जाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, आते हैं, खाने की टेबल पे बैठते हैं, कहते हैं कि बच्चों को बुलाओ। बच्चों को बुलाते हैं, उसके बाद वो जैसे ही खाना शुरू करते हैं, वैसे वो कहती हैं कि माँ कहाँ है? माँ को खाना दिया? तभी वो कहती हैं कि फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती है अरे माँ का छोड़िए, आप खाइए ना। तभी वो कहते हैं कि नहीं, माँ को दिया कि नहीं तुमने खाना? तभी वो कहती हैं कि नहीं, माँ को तो नहीं दिया। तो वो कहते हैं क्यों, कहाँ है माँ? तुम्हें पहले, सबसे पहले माँ को देना चाहिए था ना। तुम भी क्या बात करती हो? इतनी अच्छी-अच्छी सारी अच्छी खाने की चीज़ें बनाई हैं और माँ को ही नहीं दिया। जैसे ही वो कमरे में जाते हैं, वो कमरे में जो बेड पर माँ लेटी रहती थी, वो बेड सूना पड़ा हुआ था। लड्डू गोपाल जी सामने की अलमारी पे नहीं थे। ये देख कर के वो कहते हैं कि माँ कहाँ गई? माँ तो सीढ़ियों से भी नहीं उतर पाती, तो माँ कहाँ चली गई? तभी वो कहती हैं कि माँ को मैं वृद्धाश्रम छोड़ आई। तभी वो कहते हैं कि तुमने वृद्धाश्रम माँ को छोड़ आया? क्यों? किस वजह से? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना। उन्होंने कहा कि मैं ज़बरदस्ती नहीं लेकर गई हूँ। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम मुझे लेकर के छोड़ दो। रोज़-रोज़ की कलह से तो अच्छा है बेटा कि तुम रोज़-रोज़ की लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि तुम मुझे छोड़ आओ। माँ जी ने कहा मैंने छोड़ आया। तब उन्होंने कहा अच्छा, तुमने कहा तो छोड़ आया। इतने सुन कर के वो बहुत ज़्यादा, मतलब दुखी हो जाते हैं, तुरंत उस खाने को छोड़ कर के कहते हैं कि तुम मुझे अभी के अभी बताओ कि वो किस वृद्धाश्रम में उनको लेकर के गए हो। तभी वो नहीं बताती, वो कहती हैं कि पहले आप खाना खाइए, आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम अभी के अभी बता रही हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो बताती हैं जो भी उनके, मतलब जहाँ पे वो छोड़ कर के आई थी, उन्होंने बताया उस जगह का पता कि हाँ, यहाँ पर है। वो उस समय ही आधी रात को ही उस वृद्धाश्रम में पहुँचे थे। वृद्धाश्रम पहुँच कर के वो अपनी माँ से मिलते हैं। माँ को देख कर के वो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। माँ भी रोती हैं। माँ देखते हैं कि माँ एक छोटे से कमरे में, जहाँ एक साथ 4 चारपाई बिछी हुई है, उसी पर 2-4 माएँ और लेटी हुई हैं, जो उनसे भी बहुत, मतलब ठीक-ठाक उम्र की थी, बहुत बूढ़ी भी नहीं थी। उन लोगों को देख कर के कहते हैं कि माँ, यहाँ पर सिर्फ़ एक पंखा चल रहा है, आप कैसे रहेंगी यहाँ पर? इतनी गर्मी है। तभी वो कहती हैं कि बेटा मैं रह लूँगी, बस तुम खुश रहो, बहू खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं ना, यही मेरे साथ रहेंगे, यही मेरी अब सेवा करेंगे। अब मेरी ज़िंदगी आधी इन्हीं को समर्पण है। मेरे साथ क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, बस उन्होंने ये कहा कि मरते वक़्त मेरा एक काम कर जाना बेटा। उन्होंने कहा कि बताओ माँ, क्या काम? वो कहती हैं कि मुझे जब तुम मेरे चिता को आग लगा रहे होगे ना, तब मैं उसके हाथ, मेरे लड्डू गोपाल जी का भी हाथ लगा लेना। ये सुन कर के वो कहते हैं क्यों माँ? वो कहते हैं कि तुम जैसे मेरे बेटे हो ना, वैसे ये भी मेरे बेटे हैं। जब तुम ऑफ़िस चले जाते हो ना,
तब मेरे पास कोई नहीं रहता ना, तब यही मेरी हर चीज़ करते हैं, यही मेरी सेवा करते हैं, यही मुझसे बातें करते हैं। इसलिए बस मेरी यही इच्छा पूरी कर देना बस। इतना कह के वो कहती है कि जा बेटा चला जा, तू अपनी शादीशुदा खुशी ज़िंदगी में आग मत लगा। मैं नहीं चाहती कि एक माँ की वज़ह से ये बदनामी हो कि एक माँ ने आग लगा दी अपने बहू के ज़िंदगी में। उसके बाद वो वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। घर आते हैं वो उस दिन फिर भूखे पेट सो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बात नहीं करते। दोस्तों उसके बाद फिर माँ जी जब वहाँ पर आ जाती हैं, तो वहाँ पर राहुल मिश्रा जी, जिन्होंने दोस्तों मुझे ये लीला कथा भेजी है, उनसे उनकी मुलाकात होती है माँ जी की। उसके बाद माँ जी की जब मुलाकात होती है, तो माँ जी कहती हैं कि बेटा, वो मेरा बेटा है, उसका तुमने फ़ोन नंबर तो लिया? उन्होंने कहा, हाँ माँ जी, मैंने फ़ोन नंबर लिया है। तो कहती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे को बता देना। तभी वो कहते हैं कि माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके बेटे को ज़रूर बताऊँगा। तभी वो उनसे बातें करती हैं, क्योंकि वो जो राहुल मिश्रा जी थे, राहुल जी बहुत अच्छे इंसान थे। वो हर माँओं का दर्द समझते थे। तभी वो कहते थे कि कैसे लोग होते हैं, अपनी माँ को ला कर के वृद्धाश्रम छोड़कर चले जाते हैं। उनको थोड़ा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी वो कहती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बस मेरी बहू को अच्छा नहीं लगता था, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, वरना कोई ऐसी बात नहीं, मेरे बेटे ने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा है। यहाँ तो मुझे वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि हाँ, आपकी बहू छोड़ कर के गई है। और आपको पता है माँ जी, आपकी बहू ने यहाँ पर आके मुझसे क्या बात की? तभी उन्होंने कहा कि बताओ क्या बात की? उन्होंने कहा कि आपकी बहू ने कहा कि अगर ये मर जाए ना, तो इन्हें किसी नदी में ले जाकर के फेंक आना, मेरे पति को भी ये बातें मत बताना। ठीक है? उनकी ये बात ये सुन कर के माँ जी की आँखों से बहुत मतलब आँसू गिरने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी बहू को मुझसे इतनी नफ़रत क्यों है? मैंने तो कभी उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। इतना कह के वो अपने कन्हैया से गले लगकर खूब रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि लाला, मैंने तुम्हारी जीवन भर सेवा की, जीवन भर मैंने तुम्हारी सेवा की, लेकिन आज मेरे हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, आज मेरे अंदर ताकत नहीं है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी आधी ज़िंदगी तुम्हारे भरोसे है। अब तुम मुझे चाहे डुबा दो, चाहे मुझे उबार दो, बस अब मैं एक बूढ़ी हूँ। मेरे हाथ चल रहे हैं, ना मेरे पैर चल रहे हैं, ना मैं खुद से उठ पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ। अब मेरा सहारा कौन बनेगा ये तो मैं नहीं जानती। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सहारा हो, और बस तुम्हारे ही भरोसे मैं यहाँ पर आई हूँ। इतना कह कर के वो रोने लगती हैं। तभी जो राहुल जी होते हैं वो कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं हूँ आपका सहारा, मैं बनूँगा, आप बिल्कुल परेशान ना हों। तभी सब जितनी भी माएँ रहती हैं वहाँ पर, वो कहती हैं कि हाँ बहन, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम सब हैं ना, हम सब मिल कर के आपकी सेवा कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। इतना कह कर के दोस्तों फिर वो रहने लगती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अपना घर छूटता है तो सबकी आँखों से आँसू आता है। तो दोस्तों माँ जी जो अपना पूरा जीवन उस घर में बिता कर आई थी, तो कैसे इस घर में आके यहाँ पे इनको चैन मिलता? माँ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो हमेशा रोया करती थी। लड्डू गोपाल जी से अपने कहा करती थी कि कन्हैया मुझे उठा लो, अब बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे इतना दुःख नहीं झेला जाता, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। वो हमेशा यही कहती। तभी राहुल जब कभी ये चीज़ सुना करते थे, तो वो कहते थे कि माँ जी आप ऐसा क्यों मनाती हैं? तभी वो कहती हैं कि बस मेरी ज़िंदगी हो गई, मेरे मेरे मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया, मैंने अपने बच्चे के बच्चों को भी देख लिया। अब बस और अब मुझे क्या चाहिए? मैंने अपने बेटे की अच्छे से लेके बुरे दिन भी देखे हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। ये सब कहते हुए वो खूब रोने लगती हैं। मैया जब से यहाँ पर आई थी, हर रोज़ रोया करती थी, हर रोज़ रोया करती थी। ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जिस दिन वो रोए ना। रोते ही वो अपने घर की बातें बताया करती थी कि कैसे उनकी बहू ने उनको यहाँ पर निकाला, कैसे उनके बेटे ने उनको रोका, मतलब वो सारी बातें उनसे बता दिया करती थी। करने के बाद तभी वो कहते थे कि माँ जी आप बिल्कुल अब नहीं रोएँगी, अब सब कुछ अच्छा होगा। फिर वो कहती थी कि मैं हूँ, अब मैं आपकी सेवा करूँगा। उसके बाद वो उनकी सारा दिन सेवा करते थे, जो उनसे बन पड़ता था दोस्तों, वो अपने कहाँ का काम भी करते थे। उसके बाद जो सेवा बन पड़ती थी वो करते थे, उसके बाद वो रात को अपने घर चले जाते थे। उसके बाद रात को दोस्तों माँ जी को, जो माँ बूढ़ी मैया थी, उनको ना पैर दबा के सोने की आदत हो गई थी, क्योंकि उनके पैरों में बहुत दर्द होता था। कोई मालिश करने वाला नहीं था। उसके बाद दोस्तों मालिश करने वाला कोई नहीं था, बहुत परेशान थे। उसके बाद वो रो रही थी, लेटे-लेटे अपने इस खाट पर रो रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। वो एक आदमी अंदर आता है, वो कहता है, "क्या हुआ माँ जी? आप रो क्यों रही हैं?" तभी वो कहती हैं कि बेटा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मालिश कर दो। मैं अपने घर में रहती थी ना, तो मेरे बेटा मेरा रोज़ मालिश करता था। तभी वो कहते हैं, "कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको आपके पैर में मालिश करूँगा ना।" तभी वो मालिश करते हैं पैर में। तभी वो कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छे से मालिश की। मेरा पैर का दर्द तो ऐसा लगता है कि छूमंतर हो गया, गायब हो गया। तभी वो कहते हैं कि भैया आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब तुम अच्छे से सो जाओ। दोस्तों वो सो जाती हैं। इसी तरह से हर रोज़ वो आदमी आकर के
मतलब जो थे वहाँ पर, वो आकर के हमेशा वो बुलाती थी रात को, तो वो आते थे, उनके पैर दबाते थे, पैर दबा कर के उनका सर दबाते थे। कभी-कभी उनको ज़रूरत पड़ती थी तो उनको उठा भी देते थे, उठाने के बाद बिठा देते थे, कभी-कभी अपने हाथों से खिला भी देते थे। और ये सब देख कर के जो सामने वाली थी, मतलब जो सामने वाले बेड पर जो लेटे रहती थी, वो हैरान थी। वो कहती थी कि अरे बताओ, कोई कहेगा कि इन बूढ़ी दादी के अंदर हिम्मत नहीं है करने की। देखो कैसे फटाफट सारी चीज़ें कर लेती हैं, अपना नहा भी लेती हैं, कपड़े भी पहन लेती हैं, मतलब सारी चीज़ें कर लेती हैं। मुझे तो लगा कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तभी वो कहती अच्छी बात है, करना चाहिए खुद से। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है, कुछ वक़्त बीत जाता है। एक दिन की बात है, वो जो राहुल जी होते हैं, वो आते हैं माँ जी से कहते हैं कि माँ जी, आपके पैरों में दर्द तो नहीं होता? तभी वो कहते हैं कि नहीं, पैरों में दर्द नहीं होता, जो यहाँ पर रात में नाइट ड्यूटी लगा कर जाते हो ना बेटा जिनको, वो यहीं पर रहते हैं और मैं उनको रोज़ रात को कहती हूँ कि आके बेटा मेरा पैर दबा दो, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। तो वो आके मेरे पैरों में मालिश करते हैं और मैं बहुत अच्छे से हो जाती हूँ। तुम्हें पता है वो सुबह मुझे उठाते भी हैं, मुझे अंदर बाथरूम में ले जाकर ब्रश भी करवाता है, मुझे मेरे कपड़े भी वो ही देता है, सब कुछ वही मेरे लिए करता है। तभी वो कहते हैं कि यहाँ पर नाइट ड्यूटी में हो सकता है कोई होगा। उसके बाद वो जाकर के अपने जो मेन मैनेजर होते हैं उनसे पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे किसी को नाइट ड्यूटी पे लगा रखा है क्या? तो वो कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं लगाया। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं, वो माँ जी तो कह रही थी। वो कहते हैं कि कहाँ कह रही थी, मुझे तो नहीं पता। तो वो आते हैं माँ जी से पूछते हैं कि आपने किसको देखा? तभी वो कहती हैं कि एक लड़का आता है, आपने तो उसे रखा है, वो हमेशा पीले कपड़ों में आता है, उसके बाल घुंघरैले से हैं, उसका हाथ बिल्कुल कोमल सा है, जब उसका उसका हाथ मेरे पैरों पर पड़ता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभूति होती है, मतलब मेरे दर्द ऐसे चुटकियों में गायब हो जाते हैं। ये जब सुनते हैं तो कहते हैं कि लगता है कि माँ जी पागल हो गई हैं, क्या बातें कर रही हैं? वो कहती हैं माँ जी मैंने बस इन राहुल जी को यहाँ पर रखा हुआ है और मैंने किसी को यहाँ पर नहीं रखा हुआ। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तभी वो कहते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, लेकिन मेरी आँखें कमज़ोर नहीं हुई हैं, मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं हुई है। मुझे पूरा पता है, मैं हर रोज़ रात को देखती हूँ, जब मैं लेटी रहती हूँ, जब मेरे पैरों का दर्द शुरू हो जाता है, तब मैं एक दिन बहुत करा रही थी, मेरा बहुत दर्द हो रहा था, मेरे आस-पास भी कोई नहीं था। मैंने इन लोगों को भी आवाज़ लगाई, ये लोग भी सो रहे थे, तभी मेरी आँखें से आँसू आने लगे, तभी मैंने बस यही कहा अपने लड्डू गोपाल जी को देख कर के कि हे कन्हैया मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसी को तो भेज दो। तब मेरे कान्हा जी ने सुन ली और तभी तो आप जो आदमी अब बाहर खड़ा करे रहते हैं तभी तो वो आता है। तभी उन्होंने कहा कि मैया कोई नहीं आता यहाँ पर, हमने सिर्फ़ इन्हीं को रखा है, रात की ड्यूटी हमने किसी के लिए नहीं लगाई है। ये सुन कर के वो बड़े आश्चर्य होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जी भी बहुत परेशान हो जाती हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इनके पैर कौन दबाता है, इनको नहलाता कौन है? तभी वो कहती हैं कि देखो बेटा, मैं खुद से उठ भी नहीं पाती, तभी तो ये मुझे उठाकर ले जाते हैं, मेरे कपड़े मुझे बदलवा देते हैं, सब कुछ तो कर देता है मेरा बेटा, कितना अच्छा है। तभी वो कहते हैं कि आखिर हो कौन सकता है? तभी वो पता करते हैं सारी चीज़ें, सीसीटीवी कैमरे में भी देखते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बस ये देखते हैं कि मैया अपन में ही अपने में ही मतलब बड़बड़ाती रहती हैं कोई बात। तभी वो कहते हैं कि मैया आप ये क्या कर रही हैं? आप आपस में क्या बातें करती रहती हैं? तभी वो कहती हैं कि मैं पागल हूँ क्या तुम? मैं ऐसी कोई बातें नहीं करती। वो आके मेरे पैर दबाता है ना तो मुझसे बहुत सारी बातें करता है, तो मैं भी उससे बहुत सारी बातें करती हूँ। ये सुन कर के मुझे उनकी मतलब जो राहुल जी थे वो कहते हैं कि सच में लगता है कि माताजी का दिमागी संतुलन ख़राब हो चुका है। फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर। हर रोज़ का भी नियम हो गया था दोस्तों, हर रोज़ ऐसा होता था। उसके बाद एक दिन मैया की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत तबीयत, लेकिन मैया कहती हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे बेटे को बुला दो। तभी वो कहते हैं कि मेरे बेटे को बुला दो। पता चलता है दोस्तों जब उनके बेटे के पास फ़ोन जाता है, तो उनका बेटा फ़ोन नहीं उठाता है। तो पता चल रहा है उनका बेटा बाहर कहीं घूमने के लिए गया हुआ है। तो बगल पड़ोस वाले बताते हैं कि वो कहीं पर घूमने के लिए गए हुए हैं, तो अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी आपकी, जब वो आएँगे तभी होगा। मैया कहती हैं कि तब तक मैं कहीं बीमार हो के कहीं मैं कुछ मुझे हो ना जाए, इसलिए बस मैं ये चाहती हूँ कि बेटा मेरे लड्डू गोपाल जी को अगर मुझे कुछ हो जाता है ना, मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे घर पे दे देना, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी ना ऐसे नहीं रह पाते। दोस्तों ये बात कह कर के वो फिर मतलब कुछ नहीं करती, वो लेटी रहती हैं, बस वो कान्हा को देखती रहती हैं, कन्हैया से बस यही कहती हैं, कन्हैया मैंने पूरे जीवन कभी किसी का बुरा नहीं किया, बस अब अंतिम समय पे अंतिम क्षणों में बस मेरी कोई सहायक बन जाए जो मेरे हर कामों को करे। मैं नहीं चाहती कि लोगों
जो मेरी बहू मुझे उल्टे-सीधे बातें बोली है कि मरते वक़्त भी तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारा कोई नहीं होगा, जिसने जितना उसने मुझे श्राप दिया हुआ है, मैं नहीं चाहती कि कन्हैया ऐसा कुछ हो क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो इसी तरह से उनके हर काम हो जाया करते थे, सब लोग बहुत आश्चर्य थे कि दादी जो हैं वो बूढ़ी दादी जो हैं वो हमेशा अच्छे कपड़े भी पहन लेती हैं, उनके कपड़े भी धुले होते हैं, आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती हैं? क्योंकि वो तो बीमार हैं। तो एक दिन उनको पता लगाने के लिए देखा जाता है दोस्तों, उस दिन वो बूढ़ी दादी लेटी रहती हैं, कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता उनकी सेवा के लिए। तभी राहुल आके कहते हैं कि माँ जी, आज कोई आया सेवा के लिए आपके? तभी वो कहती नहीं, आज तो वो नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, हो सकता है आज तुम आए हो इसलिए वो नहीं आया। इसी तरह से दोस्तों धीरे-धीरे दादी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। उसके बाद अचानक से दादी की अंतिम मतलब जैसे कहते हैं ना अंतिम साँस चलने लगती है, तो अंतिम जब उनकी साँसें चलने लगती हैं, तभी दादी सामने देख कर के हँसते हुए कहती हैं कि अरे! देखो, देखो बेटा, मेरा कान्हा आया है मेरा पैर दबाने के लिए देखो। तभी वो कहते हैं कि कान्हा आया है पैर दबाने के लिए पर मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तभी वो कहते हैं कि हाँ, वो मेरा कान्हा ही था, तुम्हें पता है वो हर रोज़ मेरे पैर दबाता था देखो, आज मेरा कान्हा मुझे मेरे मेरे लड्डू गोपाल की तरह लग रहा है देखो, देखो कैसे लग रहा है। मतलब वो ऐसी-ऐसी बातें करती थी कि मतलब बिल्कुल सोच से परे थी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने अचानक से अपने प्राण त्याग दिए मतलब उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती हैं दादी जो होती हैं, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी। वहाँ पर आए हुए उनको 2 ही 3 महीने हुए थे दोस्तों उसके बाद से वो ज़्यादा दिन नहीं थी। उसके बाद उनके घरवालों को फ़ोन लगाया गया, घरवाले भी नहीं आए क्योंकि वो बाहर घूमने के लिए गए थे। तो जो राहुल जी थे उन्होंने कहा कि मैं इनका अंतिम संस्कार करूँगा। तो ये बातें उन्होंने सुन रखी थी कि जब कभी भी अंतिम संस्कार करना है तो मेरे लड्डू गोपाल जी द्वारा भी करवाना। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी के द्वारा उनका अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पे वो लड्डू गोपाल जी का भी हाथ लगवाते हैं उसमें संस्कार के लिए। सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है दोस्तों उसके बाद उनके जब वो घर आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी माताजी अब नहीं रहीं इस दुनिया में। तो वो यहाँ पर आते हैं तो वो बहुत रोते हैं अपनी माँ की फ़ोटो देख कर के, कपड़े देख कर के क्योंकि अब तो वो थी नहीं, शरीर तो उनका चला गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कुछ मेरे लिए कुछ कह कर गई हैं? तो वो कहती हाँ, बस यही कह के गई हैं कि आप इनका जो गुच्छा-गुच्छा सामान है ना, वो ले जा कर के गंगा में प्रवाहित कर दीजिए बस। उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद दोस्तों फिर वो कुछ भी नहीं कहते, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं लेकर के। उसके बाद राहुल जी कहते हैं कि माँ जी ने तो ये भी कहा था कि मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे घर में दे देना। जिस घर में जिस बूढ़ी माँ की जीते जागते की इज़्ज़त नहीं है, जिसे ला कर के यहाँ पटक दिया गया, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ़ यहाँ पर 2 महीने की थी। और आज उन माँ को यहाँ पर क्या लगता है कि लड्डू गोपाल जी को मैं दे दूँगा तो क्या मेरी लड्डू गोपाल जी की वहाँ पर ऐसा कुछ उनकी लोग सेवा करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो, सब झूठ बोलते हैं। मुझे पता है कि ये भी उसी तरह अगर कोई भी बेटा कितना बहू कितनी भी बुरी हो लेकिन जब तक बेटा नहीं चाहता ना, बहू कभी घर से माँ को हटा ही नहीं सकती। ये भी चाहते थे इसलिए मैंने इनको लड्डू गोपाल जी नहीं दिए। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने लड्डू गोपाल जी नहीं दिए, मैं वहाँ से लड्डू गोपाल जी को ले गया, अपने घर ले गया, अपनी पत्नी को दिया, मेरी पत्नी आज भी सेवा करती है। लेकिन लड्डू गोपाल जी को मैं जब-जब देखती हूँ, तब तक मुझे वो कान्हा जी की उनकी बात याद आ जाती है कि आखिर वो इंसान कौन था, जो हर रात आकर के उनके पैर दबाता था। हर रात को आकर मरते वक़्त दादी को कौन दिखा था, जो दादी कह रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी की शक्ल और जो मेरा पैर दबाता, उसकी शक्ल एक जैसी थी। आखिर वो कौन थे? क्या वो सच में लड्डू गोपाल जी थे, जो दादी की सेवा करने के लिए आए थे? क्योंकि दादी को हमेशा मैंने यही कहते हुए सुना था कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें भोग नहीं लगा सकती कन्हैया, अब तुम्हारी बारी आई है कि तुम मेरी सेवा करो। और जो कि एक भक्त ने कहा और भगवान सच में सेवा करने आ गए। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा जो मुझे उन्होंने भेजी थी। उन्होंने कहा कि मैम मैं आपको ये कथा भेज रहा हूँ और आप ज़रूर शेयर करिएगा लोगों से, ताकि जो समाज में ऐसी कुरीतियाँ बनी हुई हैं कि लोग अपने माँ-बाप को ले जा कर के छोड़ देते हैं, जो कि माँ-बाप ये सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि हमारे माँ-बाप हमारे साथ जीवन भर रहे हैं, तो वो अंत समय में कहीं और नहीं रह पाएँगे, जो कि मैया भी नहीं रह पा रही थी। शायद मैया ने इसी वजह से समय से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए, जो कि उन्हें नहीं त्यागने थे इतनी जल्दी क्योंकि वो घर से अपने दूर हो गई थी, अपने बेटे से दूर हो गई थी। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा। उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब शेयर करेंगे लोगों से, लोगों तक ये कथा पहुँचेगी। तो चलिए मिलूँगी फिर से लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।